मेरा नाम अंजलि है। मेरी उम्र 55 साल है। बचपन में ही मेरे पापा का देहांत हो गया था और मेरी माँ दाई का काम करती थी। हमारे गांव में जो भी औरत गर्भवती होती थी वो माँ से ही अपना केस कराती थी। मेरी माँ अपने काम की वजह से पूरे गांव में मशहूर थी। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे इन कामों से दूर रखती थी। गांव में कोई भी केस के ऊपर कोई भी बात करने के लिए आता था तो मेरी मम्मी उन्हें मेरे सामने बात करने से मना कर दिया करती थी। मेरी माँ जो पैसे कमाती उससे घर का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता था। उनके पास पैसे नहीं थे मुझे पढ़ाने के लिए, इसीलिए उन्होंने मुझे स्कूल में नहीं पढ़ाया। मैं जब बच्चों को स्कूल जाते देखती तो मेरे दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश पैदा होती कि काश मैं भी स्कूल जाया करती। लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे स्कूल में एडमिशन दिलवा सके। वो जो काम करती थी उससे बहुत मुश्किल से घर का खर्चा पूरा होता था। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी माँ मुझे अपने साथ ले जाया करती थी। गांव वाले जिस तरह का व्यवहार माँ और मेरे साथ करते थे मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता था। हम लोगों को तो जैसे अछूत की बीमारी थी, लोग हमारे पास आने से कतराते थे। मैं हमेशा माँ से कहती कि ये कौन सा काम है माँ जो तुम करती हो, इससे बेहतर है कि भूखे मर जाएं। लेकिन माँ मुझे हमेशा डांट देती और कहती कि भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए। मैंने माँ से कह दिया था कि अब मैं आपके साथ कहीं नहीं जाया करूँगी। आपको करना है तो ये काम आप करो, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। कई बार मैंने माँ से इन बातों पर मार भी खाई, लेकिन हमारी माँ का कहना यही था कि ये हमारी बहुत पुरानी पीढ़ी चलती आ रही है। मेरी माँ और दादियों ने भी यही काम किया था, अब मैं कर रही हूँ और इसके बाद तुम्हें भी यही काम करना है। लेकिन मेरे ख्वाब बहुत अलग थे। मैं कम से कम दाई तो बनना नहीं चाहती थी। अब माँ मुझे ज़बरदस्ती काम पर ले जाया करती थी और मुझसे मदद लेती। मुझे इस काम से नफ़रत होने लगी। मुझे ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं घर आती और आकर रोने लगती और माँ से कहती कि ये काम अच्छा नहीं है, मुझे ये काम नहीं करना, मुझे किसी के घर पर काम करवा दो। लेकिन मैं दाई नहीं बनना चाहती। लेकिन माँ की तो जैसे शान के खिलाफ था। वो ये बात सुनकर भड़क जाती और कहती, अब तुम लोगों के घर जाकर काम करोगी और हमारी इज्जत का क्या। माँ की ये बात सुनकर मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रहती। मैं ये सोचती थी ये जो काम कर रही हैं इसमें कितनी इज्जत है। माँ के साथ जाते जाते मुझे 4 साल हो चुके थे। अब मैं सारा काम सीख चुकी थी। अब मैं बहुत बड़ी हो चुकी थी और मेरी माँ घर पर ही रहती थी। एक दिन माँ काम पर नहीं गई और एक औरत भागती हुई हमारे घर आई कि जल्दी चलो, मेरी बेटी गर्भवती है। माँ उसकी बात सुनकर उठने लगी और छड़ी से चलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ज़मीन पर ही गिर गई। माँ बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। माँ के गिरने से मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं जल्दी से उनके पास भागी और उन्हें उठाकर बिस्तर पर लिटाया और माँ की खातिर जो काम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मैंने उसको करने की ठान ली थी। मैंने अब उस गांव की औरत से कहा कि तुम्हारी बेटी का बच्चा मैं पैदा करूंगी। वो बहुत डर गई और कहने लगी कि उसका पहला बच्चा है, तुम कर लोगी। मैंने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं कर लूँगी। मैं बहुत टाइम से माँ के साथ काम कर रही हूँ, मुझे पूरा काम आता है। वो औरत मुझे घबराते हुए अपने घर ले गई और कहने लगी, ध्यान रखना कोई कमी पेशी ना हो जाए। मैंने उस औरत को तसल्ली दी और उससे कहा, तुम बाहर चली जाओ, मैं सारा केस संभाल लूँगी। थोड़ी सी देर ही गुजरी थी कि उसकी बेटी ने प्यारी सी बेटी पैदा की। ये मेरा पहला केस था जो मैंने खुद से किया था, माँ की मदद के बिना। मैं बहुत खुश थी। पता नहीं क्यों, जिस काम से मुझे इतनी नफरत थी, आज उस काम को करने के बाद मुझे इतनी खुशी महसूस क्यों हुई। मैं खुशी खुशी उस बच्चे को तौलिए में लपेटकर बाहर ले आई और उसकी नानी को पकड़ा दिया। नानी तो उस बच्ची को देखकर फूली नहीं समा रही थी। वो औरत बोली, तुमने बहुत अच्छे से केस किया है, तो मेरी बहू को भी देख लो कि कब तक गर्भवती होगी। मुझे तो अब अपने घर में पोती पोतियों का चेहरा देखना है। मैंने उसकी बहू का इलाज किया और दूसरे महीने ही वो गर्भवती हो गई। औरत तो बहुत खुश थी। जिस वक्त उसकी बहू गर्भवती हुई उस वक्त वो मेरे लिए ढेर सारे तोहफे और मिठाइयाँ लेकर आई। माँ तो मेरे काम से बहुत खुश थी। मैंने कह दिया, माँ अब आप आराम करें,
काम मैं कर लूँगी। माँ तो मेरे मान जाने पर ही बहुत खुश थी, और जब उन्होंने सुना कि मैं काम करने पर रजामंद हो गई हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गईं। मैं हर दूसरे दिन गांव की लड़कियों का इलाज करती थी। मैं गांव में दाई का काम करती थी, लेकिन मैं गांव में जिस लड़की का इलाज करती हूँ दूसरे महीने ही वो गर्भवती हो जाती। सब लोगों को यकीन नहीं आता था। लोगों का मुझ पर अंधा विश्वास हो गया था। मैं भी इतनी शोहरत के बाद गुरूर महसूस करने लगी थी। इस काम में बहुत मशहूर हो गई थी और बहुत दौलत भी कमाने लगी थी। एक दिन केस करने के बाद ढेर सारे पैसे लेकर मैं घर आ रही थी कि रास्ते में मुझे फलों की दुकान नजर आई। मैंने सोचा कि माँ के लिए कुछ फल ही ले चलूं। मैंने माँ के लिए बहुत सारे फल लिए और घर पहुंची। घर का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। पहले तो मुझे हैरत हुई कि माँ तो दरवाज़ा नहीं खोलती, फिर आज क्या हुआ। मैं जल्दी से घर के अंदर गई, लेकिन सामने माँ को ज़मीन पर पड़ा देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरे हाथों से फलों की थैली नीचे गिर गई। मैं भागकर माँ के पास गई, लेकिन मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा जब मैंने माँ को मुर्दा पाया। मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। मैं चीखें मार मार कर रोने लगी। इतनी देर में गांव के सब लोग इकट्ठा हो गए। मेरी माँ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं भी पैसे कमाने में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे माँ का ख्याल ही नहीं रहा। वो कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ नुकसानदेह होती है। मुझे भी पैसों के बदले माँ को खो देने का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन अब माँ के जाने के बाद मेरा मकसद एक ही था कि मुझे ढेर सारे पैसे कमाने हैं और अपने तमाम ख्वाब और ख्वाहिश पूरी करनी है। माँ के अंतिम संस्कार के बाद पूरा घर मुझे काट खाने को दौड़ता था। मैं अक्सर ज़ोर ज़ोर से रो दिया करती। मुझे माँ बहुत याद आती थी। मैंने बचपन से अब तक जब से होश संभाला था सिर्फ माँ को ही अपने पास पाया था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे पापा को क्या हुआ और वो कैसे हमसे दूर हो गए। माँ ने कभी मेरे चाचा चाची, मामा मामी का भी जिक्र नहीं किया था। मैं नहीं जानती थी कि इस दुनिया में मेरे पास कोई और रिश्ता भी मौजूद है या नहीं। अब मैं गांव की सभी औरतों का इलाज करती थी। मैं हर तरफ बहुत मशहूर हो गई थी और ढेर सारे पैसे भी कमाने लगी थी, लेकिन मैंने ये काम नहीं छोड़ा था। एक दिन मुझे एक बड़ी हवेली जो थोड़ी ही दूरी पर थी, मुझे वहाँ से काम आया। मैं बहुत खुश थी कि मुझे अब गांव से बाहर भी काम मिलने लगा है। मैं जब घर गई, वहाँ पर एक बूढ़ी औरत और एक खूबसूरत लड़का जिसका नाम नितिन था और उसकी पत्नी का नाम रेखा था। मुझे उस बूढ़ी औरत ने ही बुलाया था जो अपनी बहू का इलाज कराना चाहती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तब तक यहीं पर रहूं जब तक उसकी बहू का केस नहीं कर देती। पहले तो मुझे ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन कुछ सोचकर मैंने हाँ कर दी और मैं वहाँ पर रहने लगी थी। मुझे महसूस होने लगा कि नितिन मुझ पर नज़र रखे हुए है। मैं बहुत खूबसूरत भी थी। मुझे वहाँ रहते हुए 7 महीने हो गए थे और इस दौरान मैं और नितिन एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। मुझे नितिन से प्यार हो गया जो पहले से ही शादीशुदा था। वो मुझसे कहता कि मेरी पत्नी रेखा मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, और फिर अब वो गर्भवती भी है। मुझे उसकी पत्नी से नफरत होने लगी थी। मैं मोहब्बत में इतनी अंधी और खुदगर्ज हो गई थी कि मुझे नितिन के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने पूरी रात बैठकर एक तरकीब सोची। पहले तो मुझे बहुत डर लगा, लेकिन फिर मैंने उसकी पत्नी को ऐसी दवाई दी जिससे उसका मिसकैरेज हो जाए। दवाई खाने के बाद थोड़ी देर में ही वो दर्द से तड़पने लगी। मैंने चालाकी से दवाई उसी की दराज में रख दी और इल्ज़ाम उसी पर लगा दिया कि उसने खुद मिसकैरेज करवाया है। रेखा रोते हुए नामे सिर हिलाने लगी, लेकिन मेरे चेहरे पर तो बहुत मुस्कुराहट थी। मुझे अजीब सा सुकून मिल रहा था। मैं समझ गई थी कि अब सब रेखा से नफरत करेंगे, क्योंकि ये बच्चा उनके घर का पहला बच्चा था और रेखा अब कभी माँ नहीं बन सकेगी। बूढ़ी औरत तो लड़के की पत्नी को ताने देने लगी और नितिन भी रेखा को बुरा भला कहने लगा, लेकिन रेखा रोते हुए बस अपनी सफाई पेश करने लगी। लेकिन किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और ना ही सबका शक मेरे ऊपर आया। मैंने सब में अपना विश्वास बनाया हुआ था। एक दिन मैं नितिन से मिलने रात के वक्त उसके कमरे में गई, लेकिन मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई जब रेखा ने अपने पति से कहा कि ये सब कुछ उस दाई का करा हुआ है। मैं तो अपना जिक्र सुनते ही होश खोने लगी थी। मुझे लगा कि अब उसका पति मुझे अपने घर से निकाल देगा
और अब मेरी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी। लेकिन मेरी गलतफहमी जल्दी ही ख़त्म हो गई जब उसके पति ने उस पर हाथ उठाया। बोला कि तुम झूठी हो, मेरा पहला बच्चा खा गई और अब तुम उस मासूम पर इल्ज़ाम लगा रही हो। मैं जानता हूँ तुम आज भी अपने आशिक को याद करती हो, तभी तुमने मेरा इतना कीमती बच्चा मुझसे छीन लिया। उसके पति की आवाज़ बाहर तक आ रही थी और मेरी तो हैरत की इंतहा नहीं रही जब उसके पति ने उसे डिवोर्स देने को कहा। मैं तो दंग रह गई थी कि क्या ये सब इतनी जल्दी भी हो सकता था। रेखा रोते हुए कमरे से बाहर निकली और दूसरे कमरे में चली गई। अब मुझे उस वक्त नितिन के कमरे में जाना सही नहीं लगा, क्योंकि वो उस वक्त जितना गुस्से में था न जाने मुझे भी क्या कहता। मैं भी जल्दी से चेहरा छुपाए वहां से अपने कमरे में आ गई, लेकिन मैं खुशी के मारे पूरी रात सो न सकी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अब नितिन सिर्फ मेरा है। अगली सुबह मैं लेट उठी थी। जैसे मैं बाहर गई, बाहर का माहौल बहुत खामोश था, हर तरफ खामोशी थी। मैं नितिन की माँ के पास गई और मैंने उनसे माफ़ी मांगी कि मुझे माफ़ कर दो, मैं आज लेट उठी हूँ। नितिन की माँ मेरी तरफ बहुत अजीब नज़रों से देखने लगी और बोली कि कोई बात नहीं, इतना सब कुछ हो गया, बाकी क्या रह जाता है। मैंने चौंक कर नितिन की माँ की तरफ देखा, जो मेरी तरफ से चेहरा मोड़कर मुझे नज़रअंदाज करके लेट गईं। मैं भी नितिन को ढूंढने कमरे से निकल आई। मैंने पूरे घर में तलाश कर लिया था, लेकिन नितिन कहीं पर भी मौजूद नहीं था। थक हार कर मैं उसके कमरे में गई, जहां वो उल्टा लेटा हुआ था। मैंने हल्का सा दरवाज़ा खटखटाया तो उसने थोड़ी आंख खोलकर मुझे देखा। मैं भी उसे देखकर मुस्कुरा दी तो वो भी उदासी भरे चेहरे से मेरी तरफ देखने लगा। मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। पहले तो सबने ऐसा व्यवहार नहीं रखा था। मैं बहुत परेशान थी। मैं अभी नितिन की तरफ देख ही रही थी कि उसने मुंह मोड़ लिया और कहने लगा कि जाते हुए दरवाज़ा बंद करके जाना। मैंने सोचा कि परेशान होगा, इसीलिए ऐसा कर रहा है। मैं फिर उसकी परेशानी समझते हुए दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। एक ही दिन में मुझे समझ आ गई थी कि उसकी पत्नी अब इस घर से जा चुकी है और इस पूरे घर पर अब सिर्फ मेरा राज है। नितिन की माँ पूरे दिन कमरे में पड़ी रहती और नितिन पूरे दिन घर से बाहर रहता, और जिस वक्त वो घर पर आता है, आते ही अपने कमरे में बंद हो जाता है। मुझे समझ नहीं आता था कि वो आखिर जाता कहाँ पर था, लेकिन मेरा काम सिर्फ नितिन और उसकी माँ के दिल में अपनी जगह बनाना था, जिसमें मैं बहुत जल्दी कामयाब हो गई। एक दिन सब लोग खाना खा रहे थे और बहुत खुश थे। तब नितिन ने अपनी माँ से कहा कि उसे मुझसे शादी करनी है। मेरा खाना खाते हुए हाथ अपनी जगह पर रुक गया। मैंने हैरत से नितिन को देखा। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि वो इतनी जल्दी ये बात कर लेगा। नितिन की माँ भी जल्दी से राजी हो गई। मुझे तो जैसे स्वर्ग मिल गया हो। मैंने खुशी से नितिन की तरफ देखा, जो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। घर में शादी की तैयारियां जोरों शोरों से थीं। यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी भी ऐसी शादी हो सकती थी। मैं बहुत खुश थी और फिर मेरी शादी का दिन भी आ गया। मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता था। उसने मुझसे वादा किया था और मुझसे शादी कर ली। लेकिन जैसे ही शादी के 2 महीने गुजरे, मेरी सास ने कहना शुरू कर दिया कि अब उन्हें पोते पोतियों का चेहरा देखना है। मैं सास की बात पर शर्मा जाती। मेरा पति भी मुझे अक्सर छेड़ता और कहता, डॉक्टर को दिखा देते हैं। मैं भी राजी हो गई। मैं खुद दाई थी, पर किसी ने मुझे अपना मुआयना करने नहीं दिया था। मैं डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करके जो बताया, मेरी तो जान ही निकल गई। जब डॉक्टर ने कहा कि ये गर्भवती हैं और 3 महीने से गर्भवती हैं, मेरी तो हैरत से आंखें खुली की खुली रह गईं कि डॉक्टर ये क्या कह रही थी। मेरे पति ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैं तो आंखों में आंसू लिए बस डॉक्टर की तरफ देख रही थी, जो हम दोनों को मुबारकबाद दे रही थी। मेरे पति ने फिर से डॉक्टर से पूछा कि क्या वो सच कह रही हैं, और उसने मुस्कुराते हुए हाँ कर दिया। लेकिन मैं जानती थी कि ये सब कुछ झूठ है। मैंने ना में सिर हिलाया और मैंने अपने पति से कहा कि ये सब कुछ झूठ है। मैं नहीं जानती कि ये बच्चा कहाँ से आया है। डॉक्टर हम दोनों की तरफ हैरानी से देखने लगी। मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़ा और बेदर्दी से घसीटते हुए अस्पताल से बाहर ले आए और मुझे एक जगह खड़ा करके गुस्से से मेरा चेहरा देखने लगा। उसने ना लोगों की फिक्र की और ना ही मेरी। उसने न आओ देखा न ताओ। उसने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। मैं तो हैरानी से अपने पति की तरफ देखने लगी। वो मुझे घर ले गया।
मेरी सास सामने बैठी हमारा इंतज़ार कर रही थी। मेरी सास ने खुशी से चमकते हुए चेहरे से हमारी तरफ देखा। मैं थर थर कांपती चेहरा झुकाए रो रही थी, जबकि मेरा पति गुस्से से अपनी माँ की तरफ देख रहा था। मेरी सास ने मेरे पति से पूछा कि आखिर बात क्या है, क्या हुआ है तुम दोनों को? तुम दोनों तो डॉक्टर के पास गए थे ना, तो फिर क्या हुआ है? ऐसा क्या हुआ जो तुम दोनों की ये हालत है? मेरी सास पूछने लगी तो मेरा पति मेरी तरफ मुड़ा और बोला कि अपना गुनाह खुद बताओगी या मैं बताऊं? मैं रोते हुए सास के कदमों में बैठ गई और मैंने गिड़गिड़ाकर सास से कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वो डॉक्टर क्यों झूठ बोल रही थी, मगर मैं गर्भवती नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं गर्भवती नहीं हूँ, मगर वो डॉक्टर कह रही है कि मैं 3 महीने से गर्भवती हूँ। मेरी सास तो मुंह पर हाथ रखकर मेरी तरफ देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे सबको ये बताऊं कि मैं झूठ नहीं बोल रही। मैंने सोच लिया था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं सच का पता लगाकर रहूंगी। लेकिन इससे पहले मुझे अपने पति के साथ रहना था, उसका विश्वास वापस से जीतना था। मेरी सास अपने कमरे में चली गई और पति बाहर। इस पूरे घर में मैं बस तन्हा रह गई थी। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मेरे सर पर कोई खड़ा है। मैंने जैसे ही सर उठाया, मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति की पहली पत्नी खड़ी थी, जो मुझ पर हंस रही थी और कहने लगी कि कैसा महसूस हो रहा है? जान निकल गई ना? दिल चाह रहा होगा कि जल्दी से सबको साबित कर दूं कि तुम गुनाहगार नहीं हो। मेरी आंखें अपनी जगह ठहर गई थीं। मैं हैरानगी भरी आंखों से बस उसे देखती ही जा रही थी, जो ना जाने और क्या क्या बोल रही थी। मुझ में तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। मेरी जुबान तो बिल्कुल ही चुप हो गई थी। मेरे पति की पहली पत्नी लगातार हंस रही थी। मुझे उसके हंसने से खुद से नफरत महसूस होने लगी। वो भी लगातार बोले जा रही थी। कहने लगी कि तुमने मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया। देखो भगवान ने तुमसे कैसा हिसाब लिया है। मैंने तो खुद को भगवान के ऊपर छोड़ दिया था। मैं तो यहाँ अपना सामान लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर तरस आ रहा है। तुमने न सिर्फ एक बच्चे की जान ली, बल्कि मेरा हंसता बसता घर भी तोड़ दिया। दूसरों की खुशियों पर अपने घर नहीं बनाए जाते। मेरे पति की पहली पत्नी जा चुकी थी। मैं बेजान कदमों से आगे बढ़ी और अपने कमरे में बंद हो गई। सारा दिन रोने के बाद मुझे होश आया कि मैं कितना बड़ा पाप कर चुकी हूँ, लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी, लेकिन शायद अभी मेरे पाप की सज़ा बाकी थी। तभी रात के वक्त मेरे पति की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। मैं डर की वजह से जल्दी से बाहर निकली। वहाँ पर बहुत सारे लड़के थे। मैं तो हैरान हो गई कि ये सब क्या हो रहा है। मेरे पति ने इशारे से मुझे अपने पास बुलाया और जब मैं उनके पास गई तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये सब मेरे दोस्त हैं और आज तुम्हें इनके साथ रहना है। पति की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने बेयकीनी से अपनी पति की तरफ देखा। वो ऐसा कैसे कह सकता है? आज उसे अपनी इज्जत का भी ख्याल नहीं था। मैं रोते हुए नामे सिर हिलाने लगी। मैं बोली कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारे घर की इज्जत हूँ। ये सुनकर वो ज़ोर ज़ोर से बोलने लगा और कहने लगा, कौन सी इज्जत जो तुम कब की नीलाम कर चुकी हो? मैं तो हैरान थी कि आखिर मेरा पति ये सब कैसे कर सकता है। मैं चुपचाप आंसू बहाती रही, लेकिन मैंने ये सोच लिया था कि मैं ये घिनौनी हरकत नहीं करूँगी। मैंने अपने पति को हिम्मत से जवाब दिया और कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं करा। मैं बेकसूर हूँ, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो डॉक्टर क्यों झूठ बोल रही थी, लेकिन तुम मुझे ऐसी सज़ा नहीं दे सकते। मेरा यकीन करो। मैं उसे काफ़ी यकीन दिलाती रही, लेकिन वो नहीं माना। थक हार के जब रात के वक्त मैं उसके दोस्तों के पास से जब वापस आई, तब मेरा पति बेड पर लेटा हुआ था और कहने लगा, आज से तुम दूसरे कमरे में रहोगी और मैं जल्द ही तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। लेकिन तब तक मैं जो कहूँगा तुम्हें वही सब करना होगा, अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो। और अगर तुम चाहो तो तुम अभी भी जा सकती हो। मैं कहाँ जाती? मेरा तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा था। पति के पीछे लगकर मैं अपना गांव वाला घर भी बेच चुकी थी। अब जाती भी तो कहाँ? मजबूरन मुझे अपने पति की बात माननी पड़ी। मैं दूसरे वाले कमरे में जाकर लेट गई। अगली सुबह मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी, जब 2 लड़के आए और बोले कि ये हमारी पत्नी रह चुकी है। मैं तो दंग थी कि ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है।
मैं तो इन लड़कों को जानती तक नहीं थी, और वो कहाँ से आए थे और कौन थे, और ये सब कौन करवा रहा था। मेरा पहला शक मेरे पति की पहली पत्नी पर गया। मैं जानती थी कि इन सब में उसी का हाथ है। मुझे उस औरत से नफरत होने लगी थी, लेकिन इस वक्त मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने नफरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा और बोले कि ये सब तुम्हारे पहले पति हैं, तुम चाहो तो इनके साथ जा सकती हो। मैंने आंखें बंद कर लीं और रोते हुए घर से निकल गई। अब मेरे पास वृद्धाश्रम में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मैं घर से सीधा वृद्धाश्रम चली गई और वहीं पर रहने लगी। मुझे वहां रहते हुए 4 साल हो चुके थे। मेरी वहां पर सबसे अच्छी बातचीत हो गई थी। अगर कोई मुझसे वृद्धाश्रम आने की वजह पूछता तो मैं झूठ मूठ कहानी सुना देती। एक दिन एक जवान सी लड़की, जिसका पति उसे वहां पर छोड़ गया था और खुद पता नहीं कहाँ चला गया था। लड़की बहुत रोती, लेकिन उसे हौसला देने वाला कोई नहीं था। वो लड़की दिन रात रोती रहती। जिस वक्त वो लड़की वृद्धाश्रम में आई थी वो बहुत मोटी थी और फिर अचानक वो पतली होती चली गई। उसकी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे। मुझे उसमें अपना आप नजर आ रहा था। मैं अक्सर उसके पास बैठकर बातें करती। मुझे सुनकर बहुत दुख होता कि उस लड़की के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे और उसके बच्चे ना होने की वजह से और उसका पति उसे यहाँ छोड़कर चला गया था। एक दिन मुझे उसके जिस्म में कुछ हरकत महसूस हुई तो मैंने वहाँ के ऑनर से बात की कि मैं पहले दाई का काम किया करती थी। मैंने ऑनर की परमिशन से जब उसका चेकअप किया तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं रही जब मैंने देखा कि वो गर्भवती है। मैंने जब उसे खुशी की ये खबर सुनाई तो वो बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगी और बोली, क्या तुम सच कह रही हो? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं सच कह रही हूँ, तुम गर्भवती हो। उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो जल्दी से ऑनर के पास गई और बोली कि मुझे अपने पति को फ़ोन करना है और उन्होंने परमिशन दे दी। उसने जैसे ही अपने पति को फ़ोन करके बताया तो उसका पति उसकी सास के साथ वृद्धाश्रम आया और उस लड़की को अपने साथ ले गया। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं किसी के काम आ गई। मेरे कंधों पर से बोझ उतर गया था। एक बच्चे की जान मैंने अपने हाथों से ली थी तो दूसरी अब मैंने एक मासूम बच्चे की जान बचा ली थी। मेरा ऐसा करने के बाद मैं अब हर वक्त भगवान की प्रार्थना में लगी रहती। पूजा पाठ में रोज किया करती थी। वृद्धा आश्रम में ही मेरे 3 साल और गुजर गए। अब तो मैंने अपने नसीब का लिखा मान लिया था। मुझे हैरानी थी जो मुझे भगवान ने दिया था। शायद मेरी अच्छाइयों का पल्ला भारी हो गया था। मेरे किए की सज़ा मुझे बहुत अच्छी तरह से मिल चुकी थी। मेरे पति के लिए मेरे दिल से मोहब्बत कभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन मैं अब ज़्यादातर उसे सोचती नहीं। मैंने सोच लिया था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही मेरा नसीब था। वृद्धाश्रम में जिसको मेरी मदद की ज़रूरत होती है उसकी मदद मैं ज़रूर करती। बहुत सी गर्भवती औरतें वहाँ आती जिनका केस मैं ही किया करती थी और बहुत सी जानें मैंने बचा ली। हर एक को मुझ पर अंधा विश्वास हो गया था, लेकिन मैं ये काम बिल्कुल फ्री में किया करती थी। अब मुझे पैसों का लालच नहीं था, मुझे बस अपने भगवान को राज़ी करना था। एक दिन वृद्धाश्रम में एक औरत आई, लेकिन हैरत की बात ये थी कि उसने ऑनर से कहकर मुझे बुलवाया। मुझे हैरत थी कि मुझसे मिलने कौन आ सकता है जिसने मुझे बुलाया हो या फिर मुझे वो जानता हो। और वो औरत मुझे अपने साथ अपने रूम में ले गई तो अपने सामने खड़े 2 लोगों को देखकर मेरी सांस बंद होने लगी, क्योंकि मेरे सामने मेरा पति और उसकी पहली पत्नी खड़े थे। दोनों मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मेरे पति की पहली पत्नी मेरे पास आई और मुझे गले से लगा लिया और बोली, मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ। मैं हैरान थी कि माफ़ी किस बात की। मेरे पति ने कहा कि बाकी बातें बाद में होंगी, लेकिन तुम्हें पहले हमारे साथ हमारे घर चलना होगा। लेकिन मैं अब कहीं नहीं जाना चाहती थी। मैंने साफ साफ मना कर दिया और बोली कि मैं यहाँ ठीक हूँ, मैं यहाँ पर खुश हूँ और मुतमईन हूँ। मेरी बात पर मेरे पति की आंखें भर आईं और बोला कि तुम घर नहीं जाओगी तो मैं तुमसे माफ़ी कैसे मांगूंगा। मैं तो हैरान थी कि ये दोनों किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने अपने पति की तरफ हैरत से देखा और कहा कि तुम्हें किस बात की माफ़ी चाहिए। तो मेरे पति ने कहा कि पहले तुम घर चलो, फिर हम तुम्हें सब कुछ बताते हैं। तो फिर ऑनर के समझाने पर मैं अपने पति के साथ घर वापस चली गई। घर जाते ही जो पति ने मुझे बताया सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए।
मेरे पति ने शुरू से ही मेरी नीयत को पहचान लिया था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मैं उनका बच्चा मार दूंगी। मेरे पति ने अपनी पहली पत्नी को डाइवोर्स नहीं दिया था, बल्कि ये उन दोनों की बहुत बड़ी प्लानिंग थी कि वो मुझसे सच उगलवाएंगे। डॉक्टर का गलत रिपोर्ट देना और लड़कों का घर आना कोई इत्तेफाक नहीं था, बल्कि मेरे पति का किया हुआ था। मैं तो हैरत से अपनी पति की तरफ देख रही थी। मेरे पति ने बताया कि उसकी पहली पत्नी आज भी उसकी पत्नी है, क्योंकि उनका डिवोर्स नहीं हुआ था और उसने मुझसे कभी शादी की ही नहीं थी। वो सब कुछ एक ड्रामा था, ताकि दबाव में आकर मैं सच कबूल कर लूं कि उनके बच्चे को मैंने ही मारा था। और उन्होंने ये भी बताया कि अभी कुछ दिन पहले वृद्धा आश्रम में जो औरत आई थी, जिसका पति बच्चे ना होने की वजह से उसे यहाँ पर छोड़कर चला गया था, वो उनकी सगी बहन थी और मेरी वजह से उसकी बहन का घर बच गया और उसका पति उसे खुशी खुशी अपने साथ ले गया और अब वो दोनों खुशी खुशी एक साथ रहते हैं। ये सुनकर मैंने हाथ जोड़कर उन दोनों से माफ़ी मांगी और बोली कि मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैं इस कदर अंधी हो गई थी कि मुझे बच्चे की जान लेते हुए ज़रा सा भी डर महसूस नहीं हुआ, लेकिन उस दिन से मैं बहुत पछता रही हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं अब तुम दोनों के बीच कभी नहीं आऊँगी। इसके बाद से मेरी ज़िंदगी का मकसद बस लोगों की मदद करना था और अपने भगवान को खुश करना था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। मेरा नाम सरोज है और मेरी उम्र 40 साल है। हमारे साथ कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं जिन्हें भुलाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। हम जिंदगी में आगे बढ़ भी जाएं, लेकिन भूतकाल के ऐसे खतरनाक हादसे हमारी रूह को झंझोड़ कर रख देते हैं। ऐसा एक हादसा मेरे साथ भी हुआ था जो मैं आज तक नहीं भुला सकी। लोगों की बनाई गई बेतुकी रस्मों ने आज भी कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रखी है। उनके दिल को तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ऐसा ही मेरे और मेरी बेटी के साथ हुआ। ये बात तब की है जब मैं 27 साल की थी। मेरा रिश्ता एक गांव से आया। मेरे माता पिता को कोई कमी नजर नहीं आई। वो रिश्ता अपने गांव के सबसे ज्यादा इज्जतदार घरानों में से एक था। हमारे लिए इतना ही काफी था कि वो हर रिश्ते की इज्जत करना जानते हों। मेरा रिश्ता घर वालों की मर्जी से तय कर दिया गया। मैं भी बहुत खुश थी। हर लड़की की तरह बहुत सारे ख्वाब सजाए बैठी थी और कुछ महीने में ही शादी की सारी तैयारियां पूरी हो गईं और मेरी शादी हो गई। मैं शादी के बाद विदा होकर अपने पति के घर आ गई। हमारी एक छोटी सी फैमिली थी। मेरे सास ससुर और मेरे पति सभी बहुत प्यार करने वाले लोग थे और मेरा बहुत ख्याल रखने वाले थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शादी के 3 महीने बाद मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पति का व्यवहार मुझसे बदलता जा रहा है। मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे पति अब पहले जैसे नहीं रहे और ज़रा सी बात पर मुझसे नाराज़ हो जाया करते थे, लेकिन मेरे सास ससुर मेरा साथ देते। एक रात जब मेरे पति घर वापस आए, तब मेरे पति ने मुझसे अपने पैर दबाने को कहा। मैं चुपचाप उनके पास बैठकर उनके पैर दबाने लगी। कुछ देर इधर उधर की बात करने के बाद वो मुझसे कहने लगे कि अब हमारी संतान हो जानी चाहिए। शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका है। मेरा भी दिल करता है कि मेरा भी कोई बच्चा हो जिसके नाज नखरे मैं उठाऊं। पति की ये बात सुनकर मुझे थोड़ी झिझक महसूस हो गई, लेकिन मैंने कहा कि आप ठीक कहते हैं। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि मेरी पहली संतान मेरी बेटी हो। इतनी सी बात सुनकर मेरे पति ने अपने पैर झटके से पीछे किए और गुस्से से उठ बैठे। मैं कुछ समझ नहीं सकी कि आखिर उन्हें बुरा क्या लगा। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वो बोले, मुझे सिर्फ और सिर्फ बेटा ही चाहिए। मैं हैरत में थी। मुझे कम से कम अपने पति से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उन लोगों में से हैं जो बेटे और बेटियों में फ़र्क करते हैं। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली कि बेटी तो घर की लक्ष्मी होती है। चलो, जो हमारी किस्मत में लिखा होगा हमें वही मिल जाएगा। मेरी इतनी सी बात पर मेरे पति गुस्से में आ गए और मुझे बातें सुनाने लगे और कहने लगे कि मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए और अगर मेरे बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। उनके मुंह से ऐसे शब्द सुनकर मेरी रूह कांप उठी थी। मैंने आज से पहले कभी अपने पति को इतने गुस्से में नहीं देखा था।
मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ऐसी सोच भी रखते होंगे। इतनी छोटी सी बात पर मुझे डाइवोर्स देने को कह रहे थे। हालांकि मेरे पति पूजा पाठ करते थे, बहुत समझदार थे, और ऐसा इंसान जब ऐसी बात करे तो दिल बेयकीन सा हो जाता है। मैं उनका व्यवहार देखकर डर गई थी। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। मैंने उस टाइम बात को संभालते हुए कहा कि आप मुझ पर ये जुल्म नहीं कीजिएगा, और हमारे यहाँ कोई लड़की पैदा नहीं होगी, सिर्फ बेटा ही पैदा होगा। डर डर कर मैंने ये बात बोली तो मेरे पति बहुत खुश हो गए और कहा कि तुम्हारे लिए यही अच्छा है। अगर बेटी हुई तो मुश्किलें तुम्हें और तुम्हारी बेटी के लिए बढ़ेंगी। जैसे ही वो 15 साल की होगी मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा, और उस लड़की के साथ जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकती, और उसकी जिम्मेदार भी तुम होगी। मेरा पति इतना कहकर वहां से चला गया। मेरा चेहरा तो सफ़ेद पड़ गया था, जैसे जिस्म में खून ही नहीं बचा हो। मैं समझ नहीं पाई कि आखिर उनकी बात का मतलब क्या है। वो क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ, मैं चाहकर भी सोच नहीं पा रही थी। 2 हफ्ते बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये पहले शायद मेरे लिए खुशी की बात होती, लेकिन अब तो ये सुनकर मेरे अंदर डर पैदा हो गया था। इस ख्याल ने मेरे अंदर से जान निकाल दी थी कि अगर मेरे घर में बेटी पैदा हो गई तो क्या होगा। मेरा दिल बहुत तेज तेज से धड़क रहा था। फिर मैंने अपनी सोच बदल दी कि ज़रूरी नहीं कि जो मैं सोच रही हूँ वही हो। मैंने डरते हुए अपने पति और अपनी सास को बताया। मेरी सास बहुत खुश हुई और मुझे बहुत सारी दुआएं देने लगी, लेकिन वो दुआएं भी बेटे की ही दे रही थी। जबकि मैंने अपने पति की नज़रों में एक अजीब सी चमक देखी। वो मुस्कुराए और बोले कि तुम्हें याद है ना, मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ बेटा ही होना चाहिए, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। जिस खौफ को मैं भूलना चाहती थी वो बात उनकी जुबान पर थी। उनकी ये बात मेरे दिल में डर पैदा कर गई। मैं कुछ देर पहले जो खुशी की उम्मीद बांधे बैठी थी, अपने पति के लबों पर पड़ी इन बातों से मेरी जान निकल गई। तभी मेरी सास कहने लगी, वो ठीक ही कह रहा है, बेहतर यही है कि तुम एक लड़के को जन्म दो, वरना। सास अधूरी बात छोड़कर मेरे सर पर हाथ फेरने लगी। मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको भी संतान में बेटी पसंद नहीं? और मेरे पति इतने सख्त दिल क्यों हैं? अगर मैंने किसी बेटी को जन्म दे दिया तो ये सच में मेरे साथ ऐसा करेंगे, मुझे छोड़ देंगे? मेरी बात सुनकर मेरी सास ने नजरें चुराईं और बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, बस तुम प्रार्थना करो कि इस घर में भगवान बेटी को पैदा ना करे, वरना जैसे ही उसने जवानी पर कदम रखा तो ऐसी कयामत आएगी जो हम सोचकर भी कांप उठते हैं। मेरी सास सिर्फ इतना ही बोली और वहां से चली गई। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। हर महीने में डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाया करती। औरतें पहले बच्चे की बारी में हर मोमेंट को महसूस करती हैं, खुश होती हैं, लेकिन मेरे सर पर तो एक बहुत बड़ी सी टेंशन रहती थी कि कहीं बेटी न हो जाए। एक बार जब मैं अपनी सास के साथ डॉक्टर के यहाँ गई तो मेरी सास ने चुपके से पूछा कि हमारे यहाँ कौन जन्म लेने वाला है। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़का था। मैं परेशान हो गई कि ना जाने डॉक्टर अब क्या बताएगा। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा कि आपको क्या परेशानी है, ये तो आपके यहाँ पर पहली संतान है। बेटी हो या बेटा, पहली संतान की खुशी तो बहुत ज्यादा होती है। मेरी सास ने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन फिर भी मुझे ये जानना है कि मेरी बहू के यहाँ कौन सी संतान होने वाली है। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बहू के यहाँ एक बेटी जन्म लेने वाली है। मेरी सास के चेहरे पर मुस्कुराहट की जगह परेशानी ने ले ली थी। उनका रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। जान तो मेरी भी निकल गई थी। मुझे अपने पति की बात याद आ गई थी और मेरी हालत खराब होने लगी थी। और जो बात मेरी सास ने डॉक्टर से कही वो सुनकर मेरा दिल कांप उठा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सास ने डॉक्टर से कहा कि वो उसे मुंहमांगी रकम देंगी, बस वो इस बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही मार दे। मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। कितनी सख्त दिल औरत थी। वो एक नन्ही सी जान को मारने के लिए मुंहमांगी रकम देने के लिए तैयार थी। डॉक्टर भी पैसों के लालच में आकर मान गई, लेकिन मैं किसी भी हाल में तैयार नहीं थी। मैं रोने लगी और गुस्से में उन दोनों को बहुत बुरी बुरी सुनाने लगी। और तभी एक नर्स ने चुपके से आकर मुझे इंजेक्शन लगा दिया।
जिसके लगते ही मेरे जिस्म ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे बोलने की भी हिम्मत नहीं रही थी। मेरी सास और डॉक्टर ने पकड़कर मुझे बेड पर लेटा दिया था। मैं रो रो कर कह रही थी कि ऐसा न करें, ये जुल्म है, क्योंकि एक मासूम नन्ही सी जान को मौत के घाट उतार रहे हो। भगवान से डरो। मैं अपनी बच्ची को आपके घर से लेकर चली जाऊंगी। मेरे साथ इतना बड़ा अत्याचार न करें। मगर उन्हें मेरे किसी भी बात का असर नहीं हुआ। कहने लगे कि तुम दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, तुम्हारा पति तुम्हें और तुम्हारी बेटी को ढूंढ लेगा। इसके बाद जो हशर तुम्हारी बेटी का होगा तो यही प्रार्थना करोगी कि काश ये पैदा होते ही मर जाती। इसीलिए मेरी बात मानो, जो हो रहा है होने दो। इसी में तुम्हारी और इस बच्ची की भलाई है। मैं उनके आखिरी शब्द यही सुन चुकी थी, क्योंकि उसके बाद मैं बेहोश हो गई और जब मुझे होश आया तो मैं वहीं हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी थी। मेरे पास मेरा पति था। मुझे देखकर उसने मेरी तबीयत का पूछा और मुझे डांटने लगा कि तुम ध्यान से क्यों नहीं चलती, आज तुम्हारी वजह से मैंने अपना बेटा खो दिया। वो मुझे ऐसे ही कई शब्द सुना रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग तो उनकी इसी बात पर अटका था कि वो इस बात के लिए मुझे क्यों गुनाहगार ठहरा रहे हैं। मैं लगातार रो रही थी। मेरे पति जैसे ही कमरे से बाहर गए, मेरी सास मेरे करीब आई और कहने लगी कि तुम्हारे पति को मैंने ये बताया है कि तुम सीढ़ियों से गिर गई थी, इसीलिए तुम अपनी संतान खो बैठी। सास की चाल पर मेरे आंसू तेजी से निकलने लगे। मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। मेरा बच्चा आने से पहले ये दुनिया छोड़कर जा चुका था। कुछ वक्त गुजर गया। कुछ महीने बाद मैं फिर से गर्भवती हुई। फिर से मैं दिल में बच्चे को लेकर नन्हे नन्हे ख्वाब देखने लगी। इस बार मैंने ठान ली थी कि मैं किसी को भी अपने साथ गलत नहीं करने दूंगी। वक्त गुजरता गया और मुझे एक बार फिर डॉक्टर से पता चला कि मैं एक बेटी की माँ बनने वाली हूँ। लेडी डॉक्टर मेरी जानने वाली थी। मैंने उसे अपनी परेशानी बता रखी थी। इसीलिए जब मेरी सास ने उससे पूछा तो वो बोली कि मैं एक बेटे की माँ बनने वाली हूँ। वो बेहद खुश हुई। बेटे की खबर सुनकर मेरे पति भी खुशी से चहचहाने लगे और मेरा बहुत ख्याल रखने लगे। उनका ख्याल और प्यार देखकर मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहीं अंदर ही अंदर परेशान भी थी कि जब उन्हें सच पता चलेगा तो क्या होगा। फिर मैंने सोचा कि संतान में बहुत ताकत होती है। जब अपने बच्चे को गोद में लेंगे तो खुद ही दिल पिघल जाएगा। कुछ महीने बाद वो वक्त भी आ गया जब मैंने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। वो बहुत खूबसूरत गुड़िया की तरह थी, लेकिन जैसे ही मेरी सास को पता चला वो सर पीटती रह गई। मेरा पति कभी मेरी सूरत देखता, कभी मेरी बेटी की। वो खून भरी आंखों से मेरे करीब आए और गुस्से से बेटी के चेहरे से कंबल हटाया। नीचे नन्ही शहजादी सो रही थी। मुझे डर था कि मेरी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं कर दें, क्योंकि जिस कदर वो गुस्से में थे मुझे यही लग रहा था कि अपनी बेटी का गला दबा देंगे। मैं बामुश्किल उठकर आगे बढ़ी। मेरे पति ने मेरी बेटी को बहुत बुरी नजरों से देखा था। मेरा दिल धक से रह गया कि अब पता नहीं क्या करेंगे, लेकिन तभी अगला मंजर देखकर मैं चौंक गई। मेरे पति ने तो बेटी को सीने से लगा लिया था। वो उसे चूमने लगे और मेरी तरफ देखकर कहने लगी कि ये तो बहुत प्यारी बच्ची है। इतनी खूबसूरत बच्ची को जन्म देकर तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। मुझे हैरत का झटका लगा। एकदम से मेरे पति में ये कैसा बदलाव आया था। लेकिन मैं खुश होने लगी कि उन्हें इस नन्ही सी जान पर कुछ तो तरस आया। लेकिन मेरी सास लगातार परेशान थी। वो गुस्से में कभी मेरी तरफ तो कभी उस बच्ची की तरफ देख रही थी। मैं परेशान थी कि अब जब मेरा पति खुश है तो मेरी सास को क्या परेशानी है। कुछ दिन गुजर गए। सास जब भी मेरी बेटी की तरफ देखती तो रोने लगती और मुझसे कहती कि क्यों तूने आने दिया है इसे इस दुनिया में। अगर इसका बाप भटक गया और इसके साथ कुछ गलत कर डाला तो मैं इसकी जिम्मेदार नहीं होंगी। मुझे उनकी बात थोड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा, वो तो खुश हैं बेटी के जन्म से, मगर आप न जाने क्यों ऐसी बातें करती रहती हैं। हर बार मेरी बेटी को देखकर रोने लगती हैं। मेरी सास कहने लगी, ये तो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम्हारी बेटी 15 साल की हो जाएगी। मेरे दिल में सवाल आया कि भला क्या होगा 15 साल बाद। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बात को घुमाकर सही से जवाब नहीं दिया। धीरे धीरे वक्त गुजरता चला गया। मेरी बेटी बड़ी होती चली गई। मुझे अब ऐसा महसूस होने लगा था
जैसे मेरी सास की कही बातें सच हो रही हैं। जब मेरी बेटी 7 साल की हुई तो मेरी सास का देहांत हो गया था। मरने से पहले आखिरी वक्त में उन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया उसे सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। उन्होंने कहा कि देख लेना, तेरी बेटी के 15 साल के होते ही तेरा पति तुझे मार देगा और उसके बाद तुम्हारी बेटी बहुत गलत आदमी के हाथों में फंस जाएगी। वो तुम्हें मारकर तुम्हारी बेटी को हर हाल में अपनी पत्नी बनाएगा। तुम बहुत पछताओगी। सास के आखिरी शब्द मुझे बेचैन कर गए। मैं कहने लगी कि माँ जी, आप होश में तो हैं, ये कैसे हो सकता है? मेरी बेटी किस आदमी के हाथ लग जाएगी और मेरे पति ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो उनकी सगी बेटी है, वो सगी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? सास कहने लगी कि ये हमारे गांव का दस्तूर है और कोई भी मर्द उसके खिलाफ आज तक नहीं चला है और ना चलेगा। जिसने भी इस बात को नहीं करा उसकी गर्दन काट दी जाएगी। मेरा बेटा भी जरूर ऐसे ही करेगा। मुझे ये सुनकर लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगी। मेरी सास कुछ देर बाद ही मर गई। मेरा बदन अक्सर ये सोच सोच कर पसीने में भीग जाता। जब मुझे सास की आधी अधूरी बात याद आती, मैं हमेशा सोचती कि मेरी सास ने ये नहीं बताया कि वो कौन आदमी होगा। क्या मेरा पति ऐसा करेगा और मुझे मारकर मेरी बेटी के साथ? इससे आगे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे दिमाग ने अब कई सवालों को जन्म दे दिया था। मैं अपने पति को ही शक की नज़रों से देखने लगी। अब जब मेरा पति मेरी बेटी को पास बुलाता, उसे गोद में लेकर प्यार करता, तो मुझे बहुत अजीब लगता। मैं किसी न किसी बहाने से अपनी बेटी को अपने पास बुला लेती और खेलने भेज देती थी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी और मेरी बेटी स्कूल से आकर कमरे में खेल रही थी। तभी दरवाज़ा बजा। मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो मेरे पति घर आ गए थे। मैं काम करने दोबारा किचन में चली गई। फिर मेरे दिल में कई सारी बातें उठी जो मेरी सास ने मुझसे कही थी। उन बातों ने मेरे दिल और दिमाग पर काबू कर रखा था। मुझे हर वक्त अपने पति की नीयत पर शक होने लगा था। वो मुझे अच्छा इंसान नहीं लगता था। मुझे लगता था कि वो एक खास मौके के इंतजार में है ताकि इस रिश्ते को बदनाम कर सके। काफी देर तक मुझे अपने पति की कोई आवाज नहीं आई। हर तरफ बहुत खामोशी थी। मेरा दिल जोरों से धड़का। मैं जल्दी से किचन से निकलकर कमरे में गई जहां पर मेरी बेटी सो रही थी। कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। मेरे कदम वहीं पर रुक गए। सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरी बेटी बेड पर सो रही थी जबकि मेरा पति उस पर झुका हुआ था। मैं जोर से दरवाजा खोलकर अंदर आ गई। मेरा पति घबराकर पीछे पलटा जबकि दरवाजा दीवार पर लगने की वजह से जो शोर हुआ उससे मेरी बेटी भी सहम कर उठ गई थी। मैं गुस्से से अपने पति को देखकर बोली कि ये क्या कर रहे थे आप? वो इंसान चादर का एक सिरा पकड़े मेरी तरफ हैरानी से देख रहा था। वो घबराकर बोले, कुछ नहीं, बेटी ऐसे ही सो रही थी तो उस पर कंबल उड़ा रहा था। मैं आंखें खोलकर अपने पति को देखती रही। उसके लहजे से साफ लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। मैंने उसके हाथ से चादर छीना और खुद अपनी बेटी को देने लगी। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगे और फिर गुस्से से बोले कि अपनी हद में रहा करो। मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो, वरना बहुत बुरा पछताओगी। मैं भी गुस्से से अपनी बेटी को उठाकर दूसरे कमरे में चली गई तो वो और गुस्से से कहने लगा कि तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं कोई गलत फैसला लूं। मैंने जब अपने पति की ये बात सुनी तो मेरे कदम रुक गए। मैंने मुड़कर अपने पति की तरफ देखा तो मेरे पति ने कहा कि तुम जानती नहीं हो, लेकिन इस गांव के कुछ कायदे कानून हैं जिसे मानना इस गांव की हर लड़की पर फर्ज है। वो फर्ज हर हाल में एक बाप को पूरा करना पड़ता है। वो फर्ज पूरा करने के लिए उसे अपनी पत्नी को डाइवोर्स देनी पड़ती है। उसके बाद अपनी बेटी के साथ वो फर्ज पूरा करना होता है। मैंने अपनी बेटी को अपने सीने से लगा लिया। मुझे उस वक्त अपने पति से डर लग रहा था। वो कैसे अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कर सकते थे? मेरी तो रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर पल बस एक ही चीज दिमाग में घूमती रहती, मेरा पति मेरी बेटी के साथ कुछ गलत काम करेगा। मेरी बेटी 14 साल की हो चुकी थी। सिर्फ 1 साल का फर्क था उसके पूरे 15 साल के होने में। वो पहले से ज्यादा सुंदर हो चुकी थी। मेरा पति मेरी बेटी के बहुत करीब आता जा रहा था। इन दोनों को देखकर मैं बहुत परेशान होती जा रही थी। मुझे अपने पति पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था।
और मुझे इस बात से बहुत डर लग रहा था कि मेरी बेटी सलोनी उनके इतने करीब होती जा रही थी। एक दिन हमारे मोहल्ले में किसी की मौत हो गई। मैं उन्हें देखने उनके घर चली गई। मेरी बेटी घर में पढ़ाई कर रही थी। कुछ देर बाद जब मैं वापस लौटी तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। बाहर मेरे पति की मोटरसाइकिल खड़ी थी। मैं जल्दी से भागकर घर के अंदर आई। अंदर से आ रही आवाजों ने मेरे दिल में सनसनी फैला दी। मेरी बेटी के रोने की आवाज आ रही थी। वो रो रही थी। वो बार बार मुझे आवाज दे रही थी और मेरे पति की भी आवाज आने लगी जो कह रहे थे कि रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ, इतनी सी बात पर शोर मत मचाओ। मैं घबराकर अंदर आई और कमरे का दरवाजा खोला। सामने का नजारा देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरी बेटी दीवार से लगी हुई थी, जबकि पति बेटी के सामने खड़ा उसके दोनों गालों पर हाथ रखकर उसकी तरफ झुक रहा था। मैं एकदम तेजी से आगे बढ़ी और पति को अपनी बेटी से दूर करा। मेरा पति छटपटाकर रह गया। मेरी बेटी ने आंखें मसली और कहा कि आपने पापा को क्यों मारा? वो तो मेरी आंखों से मिर्ची की जलन कम करने की कोशिश कर रहे थे। बेटी के ये शब्द सुनकर मैंने चैन की सांस ली। तब तक मेरा पति मेरी तरफ आया और मुझे 4 थप्पड़ मारकर बोला कि तुम जैसी औरतों की जगह घर से बाहर है। मैं तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ने वाला हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी काफी है। इतना कहकर मेरा पति मुझे घर से निकालने लगा, लेकिन उस वक्त ससुर ने मेरे पति को डांटा और मुझे कमरे में जाने को कहा। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगी थी। पता नहीं ये सब क्या हो रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। तभी मेरी बेटी ने बताया कि आपने किस बात से पापा से लड़ाई की। दरअसल मैं मिर्ची पाउडर खाने में डाल रही थी। तभी हवा से पाउडर मेरी आंखों में चला गया और मेरी आंखों में जलन होने लगी। बेटी की ये बात सुनकर मुझे अपनी सोच पर अफसोस हुआ, लेकिन मुझे अपने पति पर यकीन नहीं आया था। अभी मैंने अपनी बेटी को कमरे में छोड़ा और अपने ससुर से बात करने के लिए निकली। मुझे अब हर हाल में सच जानना था ताकि मैं इन गलतफहमी से निकल सकूं। जब मैं ससुर के कमरे में जा रही थी तभी मुझे अंदर से कुछ आवाज आई, जिनको सुनकर मैं बाहर ही रुक गई। मेरा पति मेरे ससुर से कह रहा था कि मैं अब इसके साथ नहीं रह सकता। जल्द से जल्द मुझे इस औरत से छुटकारा पाना है और अपनी बेटी के साथ कहीं दूर जाकर अलग जिंदगी शुरू करनी है। मेरे पति के इन शब्दों ने मुझे अंदर ही अंदर कई टुकड़ों में तोड़ दिया। वो उसे समझाने के बजाय उल्टा ये कहने लगे कि मैं भी यही चाहता हूँ, तुम अपनी बेटी को लेकर यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, लेकिन हाँ, अपनी पत्नी को मत छोड़ना, ये गलत है। दोनों माँ बेटी के साथ तुम खुशी खुशी रहो और जैसे ही वो 15 साल की हो जाए तो तुम किसी को कानो कार खबर न देकर अपना काम कर जाना। ससुर और पति की ये प्लानिंग मुझे हैरत में डाल गई थी। मैंने फैसला कर लिया था कि बेटी के 15 साल के होने से पहले ही मैं ये गांव छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी। अगले ही दिन सुबह 5 बजे जब पूरे घर में खामोशी थी, तब मैंने अपना सामान उठाया, बेटी को तैयार किया और घर से निकल गई। हम दोनों माँ बेटी घर से भागने में कामयाब हो गई थी। मुझे अब अपने मायके तक जाना था और कल मेरी बेटी पूरे 15 साल की होने वाली थी। गांव के नुक्कड़ पर एक रिक्शा वाला मिला जो काफी बुढ़ा था। वो मुझे देखकर ही पहचान गया कि मैं पीयूष की बीवी हूँ। मेरे साथ मेरी बेटी को देखकर बोला कि ये तुम्हारे साथ कौन है? मैं बोली कि ये मेरी बेटी है, आप मेहरबानी करके मुझे उस गांव तक छोड़ आए, ये बहुत जरूरी है। मेरी बात सुनकर वो सोच में पड़ गए और फिर कहने लगे कि हैरत की बात है, पीयूष ने आज तक सारे गांव वालों से ये बात छुपाई कि वो एक बेटी का बाप है। मैं रिक्शे वाले की इस बात पर सोच में पड़ गई। तभी वो बोला कि रिक्शे में बैठो, मैं तुम दोनों को महफूज जगह तक पहुंचाना चाहता हूँ। हम दोनों रिक्शे में बैठी और रिक्शा चल पड़ा। थोड़ी दूर जाकर मैंने देखा तो मेरा दिमाग खराब होने लगा था कि ये रिक्शा वाला मुझे दोबारा से गांव में ही वापस ले आया था। मैंने उससे रिक्शा रोकने को कहा, लेकिन वो नहीं माना और रिक्शा चलाते हुए वो गांव के सरदार के घर जाकर रुका। मैं काफी डर गई थी। अभी कुछ लोगों से बात करके वो बोला, अंदर पंच मौजूद हैं, वो आपका हर मसला हल करेंगे और पीयूष को उसके किए की सजा भी मिलेगी। न चाहते हुए भी मैं उतरी और अंदर चली गई। अंदर जो पंच थे वो जान चुके थे कि मैं उसकी पत्नी हूँ और मेरी बेटी पीयूष की संतान है। वो लोग मुझे कुछ देर तो घूरते रहे, फिर एक नज़र मेरी बेटी की तरफ देखकर मुस्कुराए। उनकी नज़र से एक घटियापन झलक रहा था।
उसमें से एक आदमी बोला कि तुम्हारी बेटी की शादी कल मुझसे होगी। वो बूढ़ी उम्र का आदमी था, जिसे गांव का पंच माना जाता था। उसके मुंह से ये बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मेरी बेटी डरकर मुझसे लिपट गई। मेरे होंठ कपकपाने लगे। ये मैं कहाँ फंस चुकी थी। मैं अपनी बेटी को कैसे उसके चंगुल से निकालती। उसको अपने पति से बचाते बचाते अब मैं पंचायत में फंस चुकी थी। उन लोगों ने हम दोनों माँ बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया। कुछ देर बाद मेरे पति और मेरे ससुर को बुलवाया गया और इनके बाद जो बात वहां पर हुई उसे सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मेरा दिल चाहा कि जमीन फट जाए और मैं खुद को उसमें छुपा लूं। मेरे पति से पंचायत वाले पूछ रहे थे कि उन्होंने क्यों नहीं बताया कि उनके घर एक बेटी भी है। इस गांव का रिवाज है कि जिसकी भी बेटी 15 साल की हो जाए उसे हम 5 सरदारों में से किसी एक के साथ 2 महीने के लिए शादी करनी होती है और उसके साथ रहना पड़ता है, और जो इस रिवाज को नहीं माने उसकी पत्नी को मार दिया जाता है। इसके बावजूद तुमने हमसे गद्दारी करनी चाहिए। पंचायत के सरदारों के ये शब्द सुनकर मुझे धक्का सा लगा था। मुझे सारी सच्चाई आज समझ आ रही थी कि आखिर क्यों मेरे पति मेरे साथ बेटी के जन्म पर नाराजगी का इजहार कर रहे थे। मुझे उस पल अपनी सोच पर बहुत अफसोस हुआ। आधी अधूरी बातों को मैं अपने तरीके से सोचकर कितना गलत करने जा रही थी। मेरी सोच पर तो पर्दे पड़ चुके थे। तभी मैं अपने ससुर की आवाज पर होश में आई। मेरे ससुर कह रहे थे कि आप मेरी बहू और मेरी पोती को घर जाने दें, कल हम आपकी शादी उससे करवा देंगे। इस बात के बाद मुझे और मेरी बेटी को छोड़ दिया गया। घर आकर मैं अपने पति के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इस घर को छोड़कर जा रही थी। मैंने अपनी सोच अपने पति को नहीं बताई थी कि पता नहीं उनको ये जानकर कितना दुख होगा। मैं उसके बारे में कितना गलत सोच रही थी। साथ ही साथ मुझे ये भी दुख था कि मेरी मासूम बच्ची की शादी उससे होने जा रही है। तभी मेरे ससुर बोले कि जल्दी से सारा सामान बांधो, हम आज रात ही इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। उस रात हमने खामोशी से उस गांव को छोड़ दिया। रास्ते में बहुत मुश्किलें आईं, लेकिन हम सब एक साथ होकर उन सब से निपटते हुए वहां से निकल आए और शहर चले गए और वहां जाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। हम अपनी बहुत बड़ी हवेली छोड़कर आए थे, अपना सब कुछ, सारी जमीन जायदाद, और यहाँ इस छोटे से घर में गुजारा कर रहे थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी थी कि हमने मिलकर अपनी बेटी को बचा लिया। मेरा पति भी मुझसे माफी मांगकर बोला कि वो इस रिवाज की वजह से बेटी नहीं चाहता था, वरना उसे अपनी बेटी अपनी जान से भी ज्यादा अजीज है। कुछ समय के बाद हमने सलोनी की शादी कर दी। आज मेरी बेटी 28 साल की हो चुकी है और वो अपने घर में बहुत खुश है, और हमें इस बात की खुशी है कि हम उस खराब गांव से निकल आए। कई बार लोग अपनी हवस के लालच में ऐसे रिवाजों को जन्म देते हैं जिसको मासूम और गरीब लोगों को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है, और वो अपनी जिंदगी तबाह करते रहते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।